नीतीश के मंत्री ने भूमिहारों को खुलेआम धमकाया। साफ कहा, चुनाव के वक्त भाग जाती हैं दिल्ली कलकत्ता, नहीं मिलेगा विधानसभा का टिकट। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की हार का ठीकरा भूमिहारों पर फोड़ दिया। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में भूमिहारों को खुल्लम-खुल्ला धमकाया। नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ जाकर मंत्री ने खूब कास्ट पॉलिटिक्स की। भूमिहारों को धमकाने के अंदाज में कहा, ऐसे में नहीं मिलेगा विश का टिकट। आप लोगों का कोई उसूल नहीं। इतना ही नहीं, भूमिहारों के खिलाफ अति पिछड़ों को भी उकसाने की कोशिश की। नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री ने भूमिहार समाज पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया। अशोक चौधरी के बयान के बाद जहानाबाद की राजनीति में भूचाल आ गया है। सुनिए क्या कहा अशोक चौधरी ने। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। ये कैसे बात चलेगा? राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। हमारा नेता ने जब निर्णय कर लिया तो हम उस आदमी के साथ खड़े, खराब हो चाहे अच्छा। निर्णय का विरोध सिंबल के पहले कर सकते हैं, लेकिन सिंबल लेने के बाद हम निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप नेता के अनुशासन से चलते नहीं हैं। आज नेता हमको मंत्री बनाया, कल हमको नेता मंत्री से हटा देगा तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ गाली देने लगेंगे, तब तो मेरा क्या वैल्यू रह जाएगा। तो जो सिर्फ पाने की राजनीति में नीतीश जी के साथ रहते हैं, वैसे लोगों से भी होशियार रहने की जरूरत है। जीवन भर हम आपके साथ हैं लेकिन आपको कुछ नहीं मिला तो नीतीश जी को हम गाली देने लगे। ऐसे नेता की अब आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे कार्यकर्ता चाहिए, वैसे नेता चाहिए जो सुख और दुख सब में नीतीश जी के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद लोकसभा के हैं और जहानाबाद को नस नस हम भी जानते हैं। मेरे पिताजी 52-57 में जहानाबाद से मिले हुए थे, 52-57 में, और कोसी से मिले हुए थे। तो हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है और बढ़िया से जानते हैं। तो इसीलिए राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, कम से कम हम अपने आंख के सामने ग्लानि तो नहीं महसूस करेंगे कि हमने नेता के निर्णय के साथ खड़े नहीं रहे। जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास घूम रहे थे चुनाव में, वो लोग अगर चाहते हैं कि अब हम नेता के कंधा पर करके विधानसभा पार करेंगे, ऐसा गलत बात है। जहानाबाद में जदयू से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जात पात की राजनीति करते हैं। क्या नीतीश कुमार ने ऐसा किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगी? लेकिन जब आप अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, कहते हैं वोट नहीं देंगे। चुनाव के समय ही दिल्ली मुंबई भाग जाते हैं। आपकी जाति भूमिहार का उम्मीदवार अगर खड़ा है तो आप कहेंगे बढ़िया है। अगर मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहेंगे कि खराब है। राजनीति करना है तो उसूल के साथ कीजिए, राजनीति करना है तो वजूद के साथ कीजिए, मुद्दों पर कीजिए। जब हमारे नेता ने निर्णय लिया तो हमें उस आदमी के साथ स्टैंड करना है, चाहे वह कैसा भी हो। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ। अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई घूम रहे थे वो चाहते हैं कि विधानसभा पहुंच जाएंगे, तो ये गलत बात है। उनकी मंशा कायम नहीं होगी। उन्होंने बिना नाम लिए जहानाबाद के भूमिहार नेताओं पर प्रहार किया। उन्होंने दूसरे समाज के लोगों से भूमिहारों से होशियार रहने की भी सलाह दे डाली। मंत्री ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने अगर विकास के कार्य किए हैं तो क्या भूमिहारों के गांव में विकास नहीं हुआ है?
सड़कें नहीं बनी है। अगर विकास हुआ है तो आप हमें वोट क्यों नहीं दीजिएगा। अशोक चौधरी ने कहा कि हम भूमिहारों को अच्छी तरह से जानते हैं। हमने अपनी बेटी का विवाह भूमिहार से ही किया है। हमारे नए अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा जी का आज एक तरह से कहिए कार्यकर्ताओं के साथ जिसको बोलता है कि ताजपोशी करा रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, और हम क्योंकि यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, ये मेरी जवाबदेही थी और मेरा ये क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं कर्तव्य था कि हम माननीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में शामिल हों, क्योंकि यहाँ के हम प्रभारी मंत्री हैं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो हो सके वो अपनी बात को रखे, कार्यकर्ताओं से मिले। तो मैं समझता हूं कि अच्छा कार्यक्रम हुआ है। दिलीप जी प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के पुराने वैभव को, पार्टी के पुराने जो समता काल से जो पार्टी में जो लोग सक्रिय थे और कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए, क्योंकि जहानाबाद चुनाव का हारना 4 सीट हम हारे हैं, सीमांचल की 3 सीट, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, और चौथी सीट जहानाबाद हारे हैं। और जहानाबाद में जितने वोटों से हम हार गए, लड़ाई होना अलग बात है, वो एक बड़ा संदेश हम लोगों के लिए देता है। जबकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को और यहाँ के जिले के कार्यक्रमों को, विकास को गति देने में माननीय नेता ने कोई कमी नहीं की है, फिर भी हम चुनाव हारे। कारण रहा कि जो लोग पार्टी में रहे उन्होंने पार्टी के साथ भीतरघात किया, माननीय नेता के निर्णय का भीतरघात किया। जो उनके पोटेंशियल थे, जितना उनके पास ताकत था, उस ताकत को माननीय नेता के निर्णय के साथ नहीं जोड़ा। उन्होंने, उनकी इच्छा कुछ और होगी और उस ताकत को उन्होंने जोड़ा नहीं। तो 5 साल जिसको नेता ताकत देते हैं, जिस पेड़ में खाद पानी देते हैं, अब फल अगर लगेगा और वो जो फुलवारी का माली है वो लेके भाग जाएगा तो क्या करेगा, उसका मालिक क्या करेगा? अभी कुछ लोग आरोप है कि वैसे ही लोगों को तरजीह दीजिए। नहीं, वैसे लोगों को तरजीह नहीं मिलना चाहिए। वही तो हम कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, कार्यकर्ता ही ना पूंजी है। वैसे लोगों को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के अनुशासन और पार्टी के नेता के निर्णय के साथ है और सुख दुख में साथ होता है। निर्णय कुछ अच्छे होते हैं, निर्णय कुछ गलत होते हैं, लेकिन अनुशासन यही है कि जो पार्टी का निर्णय हो गया उसके साथ हम रहें। जो निर्णय के साथ नहीं है वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी आग्रह कर रहे हैं, तभी संगठन मजबूत होगा। ये नहीं कि अपने लोग आए, जब मन किया जब आगे खीर पूरी खा लिए और उसके बाद टहल गए।